में हम लोग कक्षा 8 गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को बनाने वाले हैं। इसमें जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, इसके भाग 1, भाग 2 और भाग 3 वीडियो में मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से पहले यानी कि 8 नंबर तक मैंने बता दिया था। अब इस वीडियो में 9 नंबर तक मैं आपको बताऊँ, 9, 10 और 11 को मैं बताऊंगा। ठीक है। अध्याय 1 परिमेय संख्या है, कक्षा 8 है, गणित का है, प्रश्नावली 1.1। ठीक है। देखिए, तो मैं आपको थोड़ा सा बुक दिखाना चाहता हूं। इसमें से मैं आपको 9 नंबर के पहले मैंने बता दिया था। अब मैं आपको 9 नंबर के पहले बताया था ना, 9 नंबर नहीं बताया था, तो 9 नंबर बताऊंगा, 10 नंबर बताऊंगा, 11 नंबर बताऊंगा और बस इतना ही। अभी के इस वीडियो में हम लोग तीन क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है। और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता हूँ, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एकदम बढ़िया से मन लगाकर पढ़िए। ठीक है। और मेरे वीडियो को देखिए और वहाँ से अपना नोट्स बनाइए। ठीक है। इसका PDF फॉर्म में आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। ठीक है ना, पहले ही मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट में जो लिंक होगा उसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ से आप लोग वहाँ से आप लोग मेरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ से मतलब जैसे यहाँ पर वीडियो में लिखने में थोड़ी परेशानी होती है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके लिख सकते हैं। ठीक है। इतना सुविधा मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। तो अभी हम लोग 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर को करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ठीक है। तो 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। बहुत ज़्यादा इजी है। कितना को परिमेय संख्या लिखना है? 3 को। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर और दिखाना चाहता हूँ कि 10 नंबर जो है हमारा, वे हमारा भिन्न का जोड़ है। ठीक है, भिन्न का जोड़। और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 11 नंबर में क्या है? भिन्न का गुना है। बस अंतिम में एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि भिन्न का भाग दिया गया है। ठीक है। घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी करके मैं आपको बता दूंगा, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। और बाई चांस यदि हो गया तो आप मेरे वीडियो को पुनः देखेंगे। आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्या है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखना है। कितना परिमेय संख्या लिखना है? 3 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना बोला गया? 3। मैं एक खतरनाक तरीका बताता हूँ जिससे सभी प्रश्न आपको बन जाएंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा इजी करके मैं बताऊंगा। देखिए, तो यहाँ पर n बराबर हमें कितना दिया गया है? 3। ये हमें लिखना है। ठीक है। और 3 में क्या करना है? +1 कर देना है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 4। इतना आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। n बराबर कितना है? 3। तो 3 में हम लोग एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये अभी आप लोग 8वीं कक्षा में है, जब 9वीं कक्षा में जाएंगे तब भी वहां पर है कि परिमेय संख्याएं निकालिए। तो मेरा वाला तरीका आपको काम देगा वहां पर, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। यहां पर जितने भी परिमेय संख्याएं बोलेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। ठीक है। क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। तो 9वीं क्लास में जब आप लोग बनाएंगे ना, 9th क्लास में, तब वहां पर भी रहेगा। तो वहां पर भी क्या करना है? एक जोड़ देना है। क्लियर है? तो यहाँ पर n बराबर कितना है? 3। 3 परिमेय संख्याएं, इन दोनों, कोई भी 2 परिमेय संख्याएं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं संख्या रेखा के बात करूं, यहाँ पर मैं 0 लूं और यहाँ पर मैं 1 लूं, तो इनके बीच भी बहुत सारे परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो इस प्रश्न में यहाँ पर देखिए कि -1 और 1 के बीच में निकालना है। ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या -1 और अंतिम संख्या कितना है? 0 है। ठीक है। बहुत ज्यादा इजी। तो मैं आपको पहले इस तरीका से बताता हूं, फिर आपको मैं दूसरे तरीका से भी बताऊंगा। पहली संख्या कितना? -1। ठीक है। और यहाँ पर संख्या लिखना जरूरी है। ठीक है ना। पहली संख्या -1 हो गया। और यहाँ पर देखिए अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या कितना है हमारा? 0 है। हमने क्या बोला था? n बराबर 4। तो यहाँ पर क्या करना है? -1 में ऊपर नीचे 4 से गुना कर देना है। क्लियर है? ऊपर नीचे क्या करना है? 4 से गुना कर देना है। -1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। आप लोग चाहे तो गुना नहीं भी कर सकते इस प्रश्न में, चूंकि यहाँ पर बटे में नीचे कुछ नहीं है। जिसमें बटे में कुछ रहेगा उसमें आपको गुना करना ही करना होगा, ऊपर नीचे। ठीक है। ध्यान रखिए। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना?
-1 और क्या है, 0 है। ठीक है, -1 और क्या है, 0 है। और कहीं कहीं यदि नीचे यदि बराबर नहीं रहे तो आपको क्या करना है, वहां पर लॉस निकाल करके करना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी। चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है, -1, ऊपर नीचे क्या करना है, 4 से गुना कर देना है। नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देना है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 वो रहता है ना 1, तो 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 होगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 4 एकम कितना हो गया, 4, यहाँ माइनस है तो लिखेंगे -4/4। ठीक है, और यहाँ पर अंतिम संख्या कितना है हमारा, 0 है। उसमें भी क्या करना है, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देना है। 0 4 कितना होगा, 0, 0/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -4 और 0। चलिए हम लोग संख्या रेखा पर देखते हैं। यहाँ पर ये वाला क्या है, अंश है, ये नीचे वाला हर है। हर को हमने बराबर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्या रेखा में हमने हर को नहीं ले रहे यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा इजीली से आप समझ जाएंगे। -1 लेते हैं, -2 लेते हैं, -3 लेते हैं, -4 लेते हैं, -5 लेते हैं। इधर भी 2-4 को लिख देते हैं सजाने के लिए। ठीक है, ऐसे जरूरत इधर प्लस वाला का ज्यादा नहीं था। तो यहाँ पर कितना, -4 और 0। तो यहाँ पर क्या, -4 और 0, यही वाला ना -4 और 0 है, -4 से 0। इन्हीं के बीच में आपको 3 परिमेय संख्या मिल गया, -3 मिला, -2 मिला, -1 मिला। अब आप लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम आप लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम आप लिख सकते हैं। यदि आप दूसरा मेथड से बना रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा हो सकता है कि अलग आ सकते हैं, ऐसा आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इजी तरीका है और आप लोग सभी प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो कितना मेरा आ गया, -3 आया, -2 आया, -1 आया। तो यहाँ पर लिखना है इसीलिए -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 3 परिमेय संख्याएं। तो 3 परिमेय संख्याएं हमारा कितना आया, बोलिए, -3 आया, -2 आया, -1 आया। तो हम लोग बटे में 4 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, बटे 4 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते थे लेकिन मैंने यहाँ पर बटे 4 दिया था तो बटे 4 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार से आंसर इसका लिखेंगे वो हमारा सही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए -4/4 क्लियर है। तो उसके बाद कितना हो, उस -4/4 को लिए, उसके बाद कितना होगा, -3/4, -3/4, फिर -2/4 और -1/4 बन गया हमारा 3 परिमेय संख्याएं। यही तो दिया कि 3 परिमेय संख्याएं निकालिए, हो गया, बना लिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गया, इतना इजी है। चलिए इसको हम लोग कुछ एक दूसरे तरीका से हम लोग बनाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, देखिए ये तरीका यदि आप लोग, ऐसे तो बहुत ज्यादा इजी है, ये तरीका आप लोग बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो ये वाला तरीका आप लोग बना ही सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कुछ और एक तरीका थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। उसको बताने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा बात आप लोग ध्यान देंगे, ये बात आपको जानना चाहिए और मुझे लगता है कि आपको बता देना ही चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने नीचे को 4, मैंने संख्या रेखा पर 4 को नहीं दर्शाया है। ठीक है, लेकिन आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि ये 4 को यदि हम लोग दर्शाएंगे तो इनके संख्या रेखा कहाँ से कहाँ तक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -1 से 0, ये सही बात। यहां से हमने 3 से -3, -2, -1 मैंने इस प्रकार से लिया था आपको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग देखें, सही में देखें तो यहाँ पर देखिए ये कट करके कितना है, -1 और ये हमारा आ जाएगा 0, ऊपर 0 तो 0 होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0, मतलब -1 और 0। ये देखें हम लोग तो ये इसका बीच का है, ये इनके बीच का है, इनके बीच का 3 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, 3 परिमेय संख्याएं इनके बीच का है। चलिए एक ज्यादा हमने लिख दिया, चलिए लो लिखते हैं 3 परिमेय, जैसे -3/4, -2/4 और यहाँ पर -1/4। ये -1 और 0 के बीच का परिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए लिया था कि -2, -1, -3, -2, -1, लेकिन ये कहाँ के परिमेय संख्या है, -1 से 0 के बीच के परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, चूंकि ये देखिए यहाँ पर 4 एकम 4 कट गया तो कितना है, 1 आया, -1 आया, तो -1 और 0 इन्हीं के बीच में परिमेय संख्याएं निकलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए -1/4 निकलेंगे, फिर निकलेंगे -2/4 निकलेंगे, फिर -3/4 निकलेंगे। ऐसे करते करते जब तक यहाँ पर -1 नहीं आ जाए तब तक ये निकलते रहेगा। ठीक है, फिर जैसे कि यहाँ पर हम लोग -4/4 ले लेते हैं तो यह 4 कट जाएगा तो कितना आएगा, -1, तो आ गया -1, मतलब इनके बीच यहाँ पर 3 परिमेय संख्या हम लोग इस रूप में निकालें। ऐसे यदि अलग अलग फिर इनके बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे तो फिर निकलेगा, मतलब उनके बीच अनंतों करोड़ों लाखों महासंख्यों परिमेय संख्याएं होते हैं। क्लियर है, इतना आप लोग समझ लिए।
ठीक है, मैंने ये समझाने के लिए लिया था, ऐसे इसका आंसर ये वाला होगा यदि हमने नीचे हर में 4 लिया है तो। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन बनाते थे उस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए तो मैं इसको किस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर। जैसे देखिए, चलिए यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं ए नंबर में इसका क्या था, -1 और 0 ना, -1 और 0, तो इनको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -1 लिखेंगे, बराबर देंगे, बटे खींचेंगे। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, फिर बराबर देंगे, फिर बटे खींचेंगे, फिर यहाँ पर क्या है 0। ऐसे तरीका मैंने बताया था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, जब नीचे जब बराबर होगा ना, बराबर नीचे जब होगा तब हम लोग लॉसवा नहीं निकालेंगे। ठीक है, लॉसवा नहीं निकालेंगे, नहीं तो वहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लॉसवा निकाल के नहीं बताया। जहां पर यदि बराबर नहीं होगा नीचे में, जैसे कि यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब नीचे यदि बराबर नहीं रहे, हर यदि बराबर नहीं रहे, तब उस स्थिति में हम लोग लॉसवा निकाल करके ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए कितना -1, नीचे कुछ नहीं है, मतलब -1, और हमने क्या बोला था n में +1 कर देना है, तो यहाँ n कितना था हमारा 3 पर में संख्या, 3 में 1 जोड़ देना है तो 4 होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे क्या करना है, 4 से गुना कर देना है। 4 एकम कितना हो गया 4, -4 बटे 4। ठीक है, यहाँ पर क्या है 0, और यहाँ पर 4 लिखे तो नीचे भी 4, नीचे 4 से गुना किया तो ऊपर भी 4, तो यहाँ पर क्या है 0 बटे 4। तो इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए इनके दोनों के बीच में हम लोग परिमेय संख्या लिख देंगे, इसीलिए -1 और आप लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इसीलिए -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 3 परिमेय संख्या क्या निकला, -4 बटे 4 और 0 बटे 4, तो -4। ठीक है, तो उसके बाद कितना होगा यहाँ पर -3 बटे 4, -2 बटे 4, और यहाँ पर होगा -1 बटे 4। इस प्रकार से यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं निकल गई। ठीक है, तो आप लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो ए नंबर आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग बनाएंगे बी। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग बनाएंगे बी नंबर। ठीक है ना, 9 का बी। ठीक है, तो 9 का बी देखिए क्या कहता है, -1 बटे 2 और 2 बटे 3, इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए नीचे बराबर नहीं है, तब हम लोग वो वाला नियम हम लोग इसमें लागू नहीं करेंगे अभी। ठीक है, देखिए वो वाला भी नियम लागू करने से बनेगा, लेकिन वहां पर हम लोग फिर उसका लॉसा निकालना होगा, इसलिए हम लोग क्यों ना एक ही बार में इसका एलसीएम निकाल के कर ले। आप लोग वो वाला भी तरीका आप लोग बना करके जरूर देख लीजिएगा। n बराबर 3 था, उसमें +1 करेंगे, 4 ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे, फिर जितना आएगा फिर इसका हर का लॉसा निकाल के फिर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आप लोग उतना कर सकते हैं, आप लोग करने का थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अपने से कॉपी में लिखिए। ठीक है, तब आप लोग सीखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए कितना है -1 बटे 2। चलिए हम लोग इसको इस रूप में लिखते हैं, जो कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से बना चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से बना चुके हैं ना। यहाँ पर -1 बटे 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 बटे 3 लिखेंगे, गुना का चिन्ह लगा देते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर कितना है 2 और 3, तो चलिए यहाँ पर बराबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करना होगा, लॉसा निकालना होगा इसका। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कोई एक ऐसा संख्या नहीं है जिससे दोनों संख्या कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लॉसा निकाल के क्या आ जाएगा, हमारा लॉसा आ जाएगा, गुना कर देंगे, 2 गुना 3 कर देंगे, तो 3 दूनी कितना होगा 6, मतलब इसका एलसीएम कितना आया 6 आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 6 लिखेंगे। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है 2 को कितना से गुना करेंगे कि 6 होगा, कितना से गुना करेंगे 3 से, 2 तिया 6, नीचे 3 लिखेंगे तो ऊपर भी हमें 3 लिखना होगा। अब 3 एकम कितना हो गया 3, यहाँ पर माइनस है तो लिखना होगा माइनस। ठीक है, अब नीचे वाला देखिए 3 को कितना से गुना करेंगे कि 6 होगा, 2 से गुना करना होगा, नीचे 2 लिखेंगे तो ऊपर भी 2 लिखना होगा, 2 दूनी कितना हो गया 4, मतलब 4 बटे 6 आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना है -3 बटे 6, यहाँ पर कितना है 4 बटे 6, नीचे 6 6 6 तो क्या है 6 6 क्या है हमारा बराबर हो गया, मतलब हर हमारा क्या बराबर है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, -3 और 4 के बीच में। चलिए हम लोग संख्या रेखा में इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे तो ये वाला -1 और 1 बटे 2 और 2 बटे 3 के रूप में होगा, लेकिन हम लोग संख्या रेखा में -3 और 4 को लेकर के बना रहे हैं। ठीक है, आपको समझने में थोड़ा सा इजी होगा कि किस प्रकार क्या है आखिर इसमें बताने का, इसीलिए मैं ये वाला तरीका मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर -1 आ गया, यहाँ पर हम लोग 4 तक ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, फिर 5 भी ले लेते हैं, यहाँ पर आ गया -2 -3 -4, फिर इधर भी चलते रहेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये हमारा रफ कार्य कर रहे हैं। ठीक है, रफ कार्य आप लोग साफ सुथरा करके ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, यदि आपको कहीं पर यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं भूल जाऊंगी या फिर जाऊंगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे करके लकीर खींचना और इधर में बगल में लिख देना क्या क्या हमने किया है। ठीक है, देखिए
इस प्रकार से आप लोग अपना सुंदर सा कॉपी बनाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कितना -3 और 4, तो -3 हमारा कहाँ है, यहाँ है, और 4 हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो इन दोनों के बीच में देखिए हमारा कितना सारा परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग लिखते हैं -3 और 4 है, तो -3 और 4 है ना, तो -2/6 हम लोग ये वाला भी लिख सकते हैं। चलिए 3 को बोला तो हम लोग 3 को लिखेंगे, -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या है -3/6, तो लिख देंगे एक बार -2/6 लिख देंगे, फिर लिख देंगे -1/6 लिख देंगे। ठीक है, फिर आप लोग कौन सा लिखना चाहते हैं, 0/6, तो लिख दीजिए 0/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 परिमेय संख्या, यही क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से मेरा बी नंबर भी बन गया। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं सी नंबर। ठीक है, सी नंबर बनाते हैं 9 का सी। तो 9 का सी क्या कहता है, -5/7 और -3/8 ये वाला दिया गया। नीचे यहां पर भी बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है तो हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन की तरह नियम इसमें नहीं लगाएंगे, है ना, इसमें हम लोग लॉसा निकाल कर देखेंगे। चलिए इसको लिखते हैं -5/7 और -3/8। इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, वैसे पहले लिख देते हैं, बड़ा वाला बटा, बराबर देना है, बराबर देना है, एक छोटा वाला बटा, छोटा वाला बटा। किस लिए लिखते हैं आपको अब तक पता चल गया होगा। ठीक है ना, देखिए तो इसका लॉसा निकालेंगे 7 और 8 का लॉसा निकाल देंगे। ठीक है, तो ये किसी भी संख्या से नहीं, कोई एक ऐसा संख्या नहीं है जो कि दोनों संख्या नहीं कट रहा है, एक को छोड़कर, एक हम लोग क्यों लेंगे, है ना। ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, तो गुना कर देंगे। जब अभाज्य संख्या की स्थिति आए तो गुना कर देते हैं, 7 और 8 को गुना कर देंगे, 7 7 49 7 8 56, यहाँ पर कितना आया 56 आया, तो हम लोग हर में इसका क्या लिखेंगे 56 लिखेंगे। क्लियर है, चलिए अब बनाते हैं। 7 को कितना से गुना करेंगे, 56 होगा, 7 8 56, 8 से गुना करना होगा, नीचे 8 लिखे, सीधा साधा ऊपर भी तब 8 लिखना होगा। ठीक है, जितना इसको देंगे उसका उतना इसको भी देना होगा। क्लियर है ना इतना। ठीक है, अब देखिए 8 को 5 से गुना करेंगे, 8 का पढ़ा पढ़िए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। ठीक है, चलिए कभी कभी मैं पढ़ भी देता हूँ वीडियो में ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ही लोग के भलाई के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो 8 पंचे कितना होता है 40, 8 पंचे 40। ठीक है, -40 हो गया इधर। ठीक है ना, यहाँ माइनस था और यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, तो -40 हो गया। और चलो देखिए 8 को कितना से गुना करेंगे, 56 होगा, 8 7 56, 7 से गुना करना होगा, नीचे 7 लिखे, सीधा साधा ऊपर भी तब 7 लिखना होगा। ठीक है, अब 7 या कितना होगा 21, या कितना माइनस तो लिखना होगा -21। ठीक है, और 20 और 21 के बीच में माइनस वाला कितनों भी बहुत सारा संख्या, आप कोई भी 3 को संख्या चुन करके लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 3 को बोला है तो 3 को लिखेंगे हम लोग, -5/7 और -3/8। ठीक है, के बीच 3 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 3 परिमेय संख्याएं बराबर क्या हो गया हमारा, -40 और -21। इनके बीच हम लोग लिख सकते हैं -39, 38, 37। ठीक है, इतना लिख देते हैं, -39/56, -38/56 और -37/56 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 परिमेय संख्याएं हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग परिमेय संख्या बीच के निकालने के सीख गए। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे 10 नंबर। ठीक है ना, क्या कितना नंबर बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे 10 नंबर। चलिए अब हम लोग बनाते हैं 10 और 11 ना, तो सबसे पहले 10 को बना लेते हैं, फिर 11 को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है ना, देखिए भिन्न का जोड़ है, आप लोग बहुत पहले भी बना चुके हैं ना, 3 4 5 ऐसे में इधर भी बना चुके हैं, 8 क्लास में 7 क्लास में भी बनाए थे, मतलब ये सब आप लोग बना चुके हैं। ठीक है, पहले भी। देखिए तो इसमें क्या करना है, देखिए नीचे जब बराबर रहे ना तो एक ही बार में लिख देना है 9 सिर्फ, लेकिन इसका जो नियम है वो मैं नियम आपको मैं बता देता हूँ सीधा साधा। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या करना है, नीचे नीचे क्या करना है, लॉसा निकालना है। ध्यान दीजिए मेरे बातों को, भिन्न का जोड़ है, नीचे नीचे क्या करना है, कितनों भी बड़ी वाला संख्या क्यों ना रहे, यहाँ पर और भी क्यों ना रहे, और भी क्यों ना रहे, आपको क्या करना है, नीचे वाला का लॉसा निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात आप लोग याद रखें, नीचे वाला क्या निकालना है, लॉसा निकालना है। ठीक है, कट जाएगा 9 से, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना आया जी 9 आया, मतलब इसका लॉसा कितना आया हमारा 9 आया। 9 गुना 1, 1 गुना 1, 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा, मतलब 9 हुआ। ठीक है,
तो इसका हमारा लौसा कितना आया, 9 आया। तो एक बड़ा सा बटा खींचना है लंबा वाला और नीचे में 9 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद देखिए 9 को 9 से भाग देना है, ठीक है। यहां जो होगा उसको इतने से भाग देना है, यहाँ कितना 9 तो लिखेंगे 9 और यहाँ कितना 9 तो 9 को 9 से भाग देना है, 9 को 9 से भाग देना है। तो 9 एकम कितना हो गया 9, कितना आया भागफल 1 आया, ठीक है। अब जो आया उसको हम ऊपर से गुना कर देंगे, मतलब इसको सबसे पहले हमने भाग किया, कितना आया 1। अब जो आया उसको हम ऊपर से गुना कर देंगे, मतलब 1 गुना 5, 1 गुना 5। उसके बाद क्या है जोड़ जोड़। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 को फिर 9 से भाग देना है तो कितना आएगा 1। अब 1 को क्या करेंगे फिर से, यहाँ -8 है, -8 है, ठीक है। तो यहाँ -8 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर माइनस वालों को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सुंदर लगेगा, है ना, नहीं तो प्लस माइनस मिल जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। इतना तो आप लोग क्लियर है। अब ब्रैकेट कहाँ पर लगाना है, अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे जहाँ पर देखेंगे माइनस लग रहा है वहाँ पर आप लोग अब ब्रैकेट लगा देंगे, यदि गुना रहे तो, ठीक है। और यदि यहाँ पर प्लस का भी चिन्ह रहे तो भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, लगा ही देना है, ठीक है। सुंदर लगेगा देखने में, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर कितना हो गया 5 एकम 5 हो गया। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि 8 एकम कितना होता है 8, और यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ क्या लिखना है माइनस, और 8 एकम 8 हो गया। अब बटे कितना है 9। चलिए मैं आपको नियम तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग भी नियम लिख लेंगे। यदि माइनस और माइनस रहे, माइनस और माइनस रहे तो क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। और यदि प्लस और प्लस रहे तो भी क्या होता है प्लस होता है। और यदि प्लस और माइनस रहे तो क्या होता है माइनस होता है। और यदि माइनस और प्लस रहे तो भी क्या होता है माइनस होता है। यानी कि प्लस होने का 2 चांस, माइनस होने का 2 चांस। यदि माइनस माइनस रहे तो प्लस होगा, प्लस प्लस रहे तो प्लस होगा, प्लस माइनस रहे तो माइनस होगा, और माइनस प्लस रहे तो माइनस होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए इसको क्या करना है घटा देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब इसको क्या करना है घटाना है। देखिए प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, मतलब इसको क्या करना है घटाना है। तो इसको घटाएंगे यहाँ पर कितना 5, 5 से हम लोग -8 को घटा देना है। तो कितना हो जाएगा बोलिए 3 हो जाएगा, 3 होगा ना। 5 और 8 घटा दे 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है और यहाँ पर क्या माइनस है। अब हमको चिन्ह देखना है, यहाँ पर क्या प्लस और यहाँ पर क्या माइनस, कौन सा चिन्ह बड़ा है। देखिए 5 बड़ा कि 8 बड़ा, बोलिए बोलिए 5 बड़ा कि 8 बड़ा, 8 बड़ा। तो 8 के पहले क्या है माइनस, तो सिंपली यहाँ पर माइनस लिखना है, ठीक है, बटे 9 करना है। क्लियर है। किस लिए किए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, और 8 के पहले यहाँ पर तो चिन्ह माइनस है। अब चिन्ह देखना है कि कौन सा चिन्ह बड़ा है। पहले तो हम लोग घटा दिए, उसके बाद चिन्ह देखिए प्लस का चिन्ह बड़ा है कि माइनस का चिन्ह बड़ा है इस जगह पर, मतलब 5 बड़ा कि 8 बड़ा, 8 बड़ा। 8 के पहले क्या माइनस, तो लिखेंगे माइनस, -3 बटे 9, नीचे 9 है 9 हो गया। अब इसको तो आपको काटना आता है, काटना आता है ना, 3 का पारा कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कितना आया बोले कितना आया, माइनस था तो लिखेंगे -1, लिखेंगे -1 बटे 3। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है। 10 नंबर के ए नंबर आपको मैंने बहुत विस्तृत तरीका से बताया, ठीक है। अब इसका हम लोग बी नंबर को बनाएंगे। क्लियर है। चलिए देखिए बी नंबर हमारा क्या है, ठीक है 10 का बी। तो यहाँ कितना है -9 बटे 10 जोड़ 25 बटे 15, ऐसे है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या करना है 10 और 15 का क्या करना है लौसा निकाल देना है, 10 और 15 का लौसा निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 से कट जा रहा है, 5 दूनी के 10, 5 तिया 15, ठीक है। अब क्या करना है अब गुना कर देना है, ठीक है ना। 5 गुना 2 गुना 3 तो कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 तिया 30, लौसा निकाल के कितना आया 30। तो हम लोग बराबर का चिन्ह देना है आपको, ठीक है। बराबर का बीचों बीच यहाँ पर एक बटा खींचना है, ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लौसा निकाल कितना आया 30, तो लिखेंगे हम लोग 30। अब 10 को क्या करना, देखिए यहाँ 30 है ना, अब 30 को क्या करना है 10 से भाग देना है, ठीक है। 10 पहले इतना से इतना को भाग लगाना है, जितना आएगा उतना से ऊपर वाला को गुना कर देना है, ठीक है। देखिए चलिए भाग कीजिए, 10 तिया 30, 3 हो गया, 10 तिया 30, ये देखिए हमारा कट गया, ठीक है। तो कितना आया भागफल 3 आया। अब जो 3 आया उसको हम लोग 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3 को 9 से गुना कीजिए, 9 तिया 27, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली 27 लिख देंगे। ये माइनस है तो लिख देंगे माइनस, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है जोड़, तो लिखेंगे जोड़। अब यहाँ पर देखिए 30 है, अब 30 को 15 से भाग कीजिए, यानी कि 15 लिखेंगे और यहाँ 30 लिखेंगे, ठीक है। बड़ा को छोटा से भाग करते हैं, मतलब 30 को हम लोग भाग करेंगे 15 से, तो लिखेंगे 15 और यहाँ पर लिखेंगे 30, ठीक है। तो 15 दूनी कितना हो गया 30, ये कट गया हमारा, भागफल कितना आया 2। अब 2 आया उसको हम लोग ऊपर से गुना करेंगे, मतलब यहाँ 22 है, 22 को 2 से गुना करेंगे, 22 दूनी 44, यहाँ लिखेंगे 44, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए -27 है
और यहाँ पर कितना है 44 है ना, 44। ठीक है, अब हमें ये वाला क्या करना है, बनाना है। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर 44 से 27 को घटा देना है। यहाँ देखिए माइनस और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है बोलिए, माइनस होता है। मतलब इस जगह क्या करना है, घटाना है हमें। ठीक है, चलिए घटाइए, यहाँ पर लिखेंगे, चलिए घटाइए इसको। तो हम लोग ये वाला से 44 से 27 घटा देते हैं, उसके बाद जो चिन्ह बड़ा है उसको लिख देंगे, है ना। देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, इसको 1 दे दिए। इस 4 से 7 नहीं घटेगा, इससे मांगे 14 हुआ, 14 से 7 घटा 7 हुआ, इसको 1 दे दिए। यहाँ पर 3 बचा, 3 से 2 गया तो 1 बचा, 17 हुआ। कितना हुआ हमारा 17। ठीक है, कितना हो गया हमारा 17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस कौन सा चिन्ह बड़ा है, 27 बड़ा कि 44, 44 बड़ा, 44 के पहले क्या प्लस, तो प्लस का चिन्ह हम लोग नहीं उतारते तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, 17/30 ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से ये वाला बी नंबर भी बन गया। चलिए अब हम लोग सी नंबर को बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग बनाते हैं सी नंबर। देखिए सी नंबर हमारा क्या है, सी नंबर क्या है, -8/19 जोड़ -2/57 ऐसे है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग लॉसा निकालेंगे। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। चलिए देखिए लॉसा निकालिए जल्दी से फटाक से। तो यहाँ पर 19 लिखेंगे और यहाँ पर 57 लिखेंगे। लॉसा निकालिए, 19 का पारा में कट जा रहा है, 19 से कम 19, 19 तिया 57, 3 बार में कट गया तो इसका लॉसा कितना हो गया, 19 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 19 तिया 57, मतलब 57 ही हुआ। ठीक है, 19 तिया 57, 57 हुआ तो लिख देंगे यहाँ पर 57। ठीक है, आप लोग ये बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर यदि कोई ऐसा संख्या है जो किसी एक संख्या से यदि विभाजित हो रहा है तो यहाँ पर जो बड़ा वाला संख्या है वही इसका क्या हो जाएगा, लॉसा हो जाएगा। ठीक है, लॉसा हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा दो संख्या रहे और यदि दोनों संख्या कोई एक का पहाड़ा में आ रहा है, ठीक है, तो उसका लॉसा क्या होगा, बड़ा वाला इसका लॉसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बनाते बनाते आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए अब क्या करना है, भाग करना है। तो 19 का पहाड़ा में 57 कितने बार में है, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 57 3 बार में है। अब जो 3 आया उसको हम लोग ऊपर से गुना करेंगे, मतलब 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे, 8 तिया 24। यहाँ माइनस था ना तो उसको माइनस को शांति मन से लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या प्लस, तो लिखेंगे प्लस। अब 57 को 57 से भाग कीजिए, 57 को 57 से भाग कीजिए, मतलब 57 का पहाड़ा में 57 कितने बार में आएगा, एक बार में। ठीक है, 57 एकम 57 एक बार में आया। अब एक को क्या करेंगे, ऊपर से गुना, मतलब एक को -2 से गुना करेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस था तो मतलब -2, कितना 2, -2, तो -2 को हम लोग इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना है। ठीक है, तो चलिए -24 लिखेंगे। ब्रैकेट को हटाने के लिए यहाँ देखिए प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, नियम तो आपको याद हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर 2 है तो लिखेंगे 2/57। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब इसे यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो 24 और 2 कितना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, मतलब जोड़ना है। ठीक है, प्लस हो गया मतलब जोड़ना है। 24 और 2 कितना हो गया, 26/57। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह यदि माइनस का चिन्ह रहे तो चिन्ह यहाँ पर माइनस का उतरेगा, लेकिन जोड़ेंगे हम लोग, इतना तो आपको क्लियर है। तो -26/57 इस प्रकार से इसका ये वाला सी नंबर भी बन गया, 10 का सी बन गया। अब हम लोग 10 का डी नंबर बनाएंगे। ठीक है, चलिए 10 का डी इधर बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, ठीक है दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग 10 का अब डी नंबर बनाते हैं। 7/12 और घटाओ 17/24। यहाँ पर देखिए भिन्न का घटाव है। ठीक है, भिन्न का क्या है, घटाव है। ये वाला भी बहुत ज्यादा इजी है। 12 और 24 का क्या करेंगे, 12 और 24 लॉसा निकालेंगे, 12 को पार में कट रहा है, 12 कम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब क्या करना है, इसको गुना कर देना है। तो यहाँ लिखना है 12 गुना 2, तो 12 दूनी कितना होता है 24। ठीक है, तो लॉसा ने कितना आया 24। अब 12 का पार में 24 कितना बार में, 2 बार में 2 आया, 2 को ऊपर से गुना करेंगे, 7 दूनी की 14, तो लिखेंगे 14, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। 24 का पार में 24 कितना है, एक बार में भाग कर रहे हैं, एक आया, भाग पर एक आया, एक को ऊपर से गुना, मतलब 17 से गुना करेंगे तो 1 17 में 17, तो यहाँ कितना हुआ 17। ठीक है, अब इसको क्या करना, घटा देना है। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 17 है, 17 से पहले 14 को घटा देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब क्या करना है, घटाना है। नियम के हिसाब से चलिए ना, तो यहाँ पर क्या है 17 और यहाँ पर क्या 14, तो 7 से 4 गया तो 3 बचा, और यहाँ एक एक मिलके कट गया, मतलब 0, तो मतलब कितना आया 3 आया। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब देखिए चिन्ह कौन सा बड़ा है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस, 14 बड़ा कि 17 बड़ा, 17 बड़ा, तो 17 के पहले क्या माइनस, तो लिखेंगे माइनस। ठीक है, और यदि दोनों जगह माइनस रहता तो सिंपली यहाँ पर भी माइनस हो जाता। ठीक है, क्लियर है। अब /24 तो लिखेंगे /24, 3 का पारा में कट जा रहा है ना, 3 एकम 3, 3 8 है 24, तो मतलब कितना आया 1/8। यहाँ माइनस था भाई तो यहाँ लिखना है माइनस, माइनस 1/8। इस प्रकार से इसका डी नंबर भी बन गया, मतलब 10 का डी आप लोग अब समझ चुके हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग 11 नंबर को बनाते हैं। देखिए 11 नंबर हमारा क्या है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। निम्नलिखित का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए ए नंबर लिखते हैं, 11 का ए तो मतलब 5/7 गुना -3/8, ठीक है। यह हमारा ब्रैकेट में किस लिए, चूंकि यहाँ पर माइनस था इसलिए ब्रैकेट में है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको सिंपली गुना वाला ना बहुत ज्यादा इजी है, भिन्न का गुना सबसे ज्यादा इजी। भिन्न का गुना क्या है, सबसे ज्यादा इजी, जोर से बोलिए, भिन्न का गुना क्या है, सबसे ज्यादा इजी है, ठीक है। देखिए क्या है, अब देखिए क्या करना है, इसमें गुना करना है, 5 को 3 से गुना कर देना है, तो 5 तिया कितना हो गया 15, कितना हुआ 15। यहाँ पर देखिए कुछ चिन्ह है 5 के पहले, मतलब प्लस है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ गुना वाला है इसलिए क्या होगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 तिया कितना हो गया 15, ठीक है, 15 लिख दिए। अब नीचे इसको गुना कर देना है, ऊपर ऊपर गुना करके इधर लिखे, नीचे नीचे गुना करके इधर लिखना है, बस हो गया, तो बन गया, ठीक है। अब 17 पर 8 में पढ़िए, 7 7 49 7 8 कितना होता है 56, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग 56, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला हमारा क्या हो गया, बन गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला किसी संख्या से कट रहा है, देखिए कोई संख्या से नहीं कट रहा है, तो यही वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ए नंबर बन गया। चलिए अब हम लोग बी नंबर को बनाते हैं, ठीक है। बी नंबर देखिए, बी नंबर हमारा क्या है, 11 का बी 3/-5 और -5/3, ठीक है। 3/-5 और -5/3 ऐसा है। यहाँ पर हम लोग काटा काटी का भी नियम लागू कर सकते हैं। देखिए इसको मैं दूसरा तरीका से बता दूं, पहले ये वाला तरीका देखिए, तो 5 तिया कितना हो गया 15, तो लिखेंगे 5 तिया 15 हो गया। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो लिखेंगे -15 बटे 5 तिया कितना हुआ 15, तो लिखेंगे 15, ठीक है। माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस कट गया भाई ऊपर नीचे। अब 15 एकम 15, 15 एकम 15, 1/1 बराबर 1 आ गया, ठीक है। चलिए इसका बी नंबर का एक दूसरा तरीका भी देखिए, ये वाला बी नंबर है 3/-5, ठीक है, गुना -5/3, इस प्रकार है। ऊपर नीचे कटता है, ऊपर नीचे कटता है, देखिए इधर इधर कटेगा, ऊपर नीचे इधर इधर भी कटेगा, और क्रॉस क्रॉस भी कटता है ऊपर नीचे, ठीक है, गुना में। तो यहाँ कितना हो गया, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, कितना आया 1 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो बी नंबर का आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग बनाते हैं सी नंबर, ठीक है। कितना का सी, बी नंबर बना लिए ना, अब सी नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो सी नंबर मतलब 11 का सी, तो -1 गुना -7/8, इस प्रकार से। चलिए इसको बनाते हैं, नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, ठीक है। देखिए तो चलिए ऊपर ऊपर गुना कीजिए, 7 को 1 से गुना कीजिए, 7 एकम 7, और माइनस माइनस क्या होता है आपको मैंने बता दिया था क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पर कितना लिखना है प्लस, प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं, तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखे। और यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे 1 है, तो मतलब कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 8 को 1 से गुना कीजिए, 8 एकम 8 मतलब 7/8, इसका क्या हो गया आंसर, एक ही नंबर में बन गया आंसर, ठीक है। चलिए बन गया। अब हम लोग बनाते हैं इसका डी नंबर, ठीक है, डी नंबर बनाते हैं, ठीक है। डी नंबर देखिए, तो डी नंबर में कितना है 4 है, और भागा -2/3, ठीक है, इस प्रकार से है। यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया, चलिए हम लोग भी दे देते हैं, क्या दिक्कत है ब्रैकेट देने में, ठीक है। यहाँ पर क्या करना, भाग करना है, भाग जब रहे तो उठा के पटक देना है, ठीक है। यहाँ पर कितना है देखिए 4 है, और ये वाला भाग है ना, भाग को क्या करेंगे हम लोग गुना में बदलेंगे, ठीक है। तो भाग को हम लोग बदल दिए गुना में, और जब भाग को जब गुना में बदल दें तो उठा के पटक देना है। मतलब यहाँ पर कितना है -2/3, तो 3 को ऊपर भेज देंगे, -2 को नीचे आ देंगे, माइनस को ऊपर नीचे लाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पर भी लिखिए, ठीक है। माइनस चाहे तो ऊपर में रहने दीजिए, बस 2 को नीचे कर दीजिए, 3 को ऊपर कर दीजिए, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो चलिए मैं माइनस को नीचे भी ला देता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। चलिए आप लोग का मर्जी, जहां पर आप माइनस को लिखना चाहते हैं, ठीक है। माइनस को चाहे तो ऊपर और रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो भी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर चलिए माइनस को रहने देते हैं, तो माइनस को रहने दिए, 3 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे ला देंगे, ठीक है। उठा के पटक देंगे ना, इसको उठा करके पटक दिए मतलब उल्टा कर दिए, ठीक है। ये गुना में बदलिए, भाग रहे तो उसको गुना में बदलना, उठा के पटक देना है, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला बन जाएगा, इजी है बहुत ही ज्यादा। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर कट रहा है, तो काट करके भी बना सकते हैं, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, कितना आएगा 2 आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस तो लिखेंगे -6, इस प्रकार से आंसर बन गया, ठीक है। ऐसे आप लोग नहीं सकते, चलिए इस प्रकार से बनाएंगे, 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया, 12 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस -12/2, या कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 एकम कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। ये कट रहा है ऊपर नीचे काट देंगे, 2 एकम 2 हो गया, 2 छके 12 हो गया, तो मतलब कितना आया -6 आया, -6, इसका नीचे 1 का मान नहीं लिखते हैं, चलो हो गया आंसर। इस प्रकार से 11 का डी नंबर भी बन गया, ठीक है। अब आप लोग सब कुछ बना चुके हैं, ठीक है, 11 नंबर तक बना चुके हैं। वीडियो तो बहुत लंबा बन गया, ठीक है। वीडियो बन रहा है हमारा 35 मिनट का बन गया, ठीक है। चलिए इस वीडियो पर तब इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।
अब अभी तक यदि और एक मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वे इस चैनल के साथ जुड़ सके। और इस चैनल के साथ मैं इतनी अच्छी तरीका से पढ़ाता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो सभी बच्चे से अनुग्रह है कि वे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, यदि आपके गार्जियन के पास मोबाइल है तो आपके गार्जियन आपको अपने आप जब पढ़ाई करते हैं, यदि आपको कहीं पर दिक्कत होंगे तो वे आपके गार्जियन आपको मोबाइल को देंगे कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग पढ़ाई कर लेंगे, फिर अपने सीधा मन से अपने मोबाइल को अपने पिताजी को दे देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अपने घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर इतना ही अभी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।